बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेटाबॉलिक हेल्थ को किस तरह से गेज किया जा सकता है, किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर कुछ डिटेल में बात करेंगे। मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक रिसेंट रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो शाये हुई थी। उसमें लिखा गया था कि दुनिया में जितनी भी अमवात होती हैं, जितने भी इंसान दुनिया में मरते हैं, उनमें से 60% लोग इन नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की वजह से उनकी डेथ होती है। हम जैसे कि डिस्कस करते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये टोटली प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं। अगर इनके ऊपर लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, अगर इसके ऊपर एजुकेशन या अवेयरनेस हो, तो इनको बिल्कुल ही कंट्रोल किया जा सकता है, इनसे बिल्कुल बचा जा सकता है। ये 60% दुनिया के अमवात जो है इनको प्रिवेंट किया जा सकता था, इन लोगों की लाइफ स्पैन और बढ़ाया जा सकता। खैर, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो 60% डेथ्स बिकॉज ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल बीमारियाँ हो रही है, जिसमें हार्ट अटैक है, फालज है, कैंसर है, डायबिटीज़ है और कुछ दिमाग की बीमारियाँ हैं, इनमें से 80% से ज़्यादा यानी जो मेजॉरिटी है वो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर है, जिस तरह के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के अफ्रीकन ममालिक में। ऐसा क्यों है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये इन बीमारियों के मुख्तलिफ नाम हैं। नॉन कम्युनिकेबल भी कहते हैं इनको, लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं इनको, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं इनको, वेस्टर्नाइज्ड डिजीज़ भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर के ऊपर मगरब से आई, ये मगरब की लाइफस्टाइल की वजह से हुई। पहले उनको मिली है और उसके बाद ही हमारे पास शिफ्ट आई। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ तो इन बीमारियों ने जन्म दिया और वहाँ की बीमारियाँ, लेकिन अमवात हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही हैं इसकी। उसकी भी रीज़न ये है कि उन मुल्कों ने इस बात को पहचान लिया, जो मॉडर्न या ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनके अंदर एक कानून है कि वो हर साल में अपने लोगों का ये जो बेसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट है वो करवाते हैं। क्योंकि अगेन जैसे हमने डिस्कस किया, ये नॉन कम्युनिकेबल है, इनकी कोई सिम्टम नहीं होती, इनकी कोई अलामात नहीं होती और इस वजह से आम आदमी तो अपने को ठीक समझता है। वाहिद हाल इसका ये है कि इनको डिटेक्ट किया जाए। अर्ली डिटेक्शन इस चीज़ को कहा जाता है। वो अपने लोगों में अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, ये हर साल में टेस्ट करवाते हैं। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर तो इनिशियल स्टेज के ऊपर डिटेक्ट हो जाती हैं और उसकी जो भी उसको करेक्ट कर लेते हैं लाइफस्टाइल से या मेडिकेशन से या जो भी मीन्स यूज़ करते हैं। हमारे जैसे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ लोगों में इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है कि, और हम इंतज़ार करते हैं, हम बीमारी उसको समझते हैं जिसकी अलामत होती हैं, जिसके सिम्टम्स आती हैं। लेकिन इन सारी बीमारियों के सिम्टम्स तो जब बीमारी 70, 80, 90% तक प्रोग्रेस कर चुकी होती है फिर आती है। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास कोई हल नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता। वो कहता है कि आपने देर कर दी, लेकिन लोग कहते हैं कि हमने कैसे देर की, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो अलामत आ भाई। तो ये फ़र्क है हम में और मगरब के अंदर। अर्ली डिटेक्शन इस द की, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एजुकेशन ली जाए, इनके बारे में मालूमात ली जाएँ और उसकी बुनियाद के ऊपर जो राइट लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट किया जाए, तो बड़ी आसानी से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट हो जाती हैं तो इनको करेक्ट भी किया जा सकता है, इनको ठीक भी किया जा सकता है। तो कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं जिनसे हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? आल्दो के ये कुछ फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं जिनसे बगैर किसी कॉस्ट के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी मेटाबॉलिक हेल्थ का क्या स्टेटस है। ये थोड़ी सी डिटेल में बात है, मैं इंशाल्लाह ताला अलहदा से एक नशिस्त में इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। आज हम लेबॉर्ट्री टेस्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट मेजर हैं टू नो कि एग्जैक्टली मेरे बॉडी के जो वाइटल आर्गन्स हैं, यानी मेरे बॉडी के वो 5 अज़ा जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है, जिनका सेहतमंद होना मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इन अज़ा का और इन जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है? क्या ये सिक हैं, क्या ये हेल्दी हैं? अगर ये सिक हैं तो किस स्टेज के ऊपर सिक हैं, और इनको मुझे क्या स्पेसिफिक मेजर्स लेने हैं अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है तो उनको करेक्ट करने के लिए। तो हम शुगर से स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में शुगर बहुत हाई रेट के ऊपर है, पूरी दुनिया में ही है, हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही है।
तो शुगर ये जानने के लिए कि मेरे जिस्म में जो शुगर का निज़ाम है, जो शुगर का मेटाबॉलिज्म का एक सिस्टम है जिसको ग्लाइसेमिक कंट्रोल करते हैं, उसका क्या स्टेटस है, तो उसके लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको HbA1c कहते हैं। आम ज़ुबान में इसको 3 महीने का शुगर का टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर हो चुकी है, वही अपना 3 महीने वाला टेस्ट करवाएं। ये हर आदमी को करवाना चाहिए जिसकी एज 30-35 से अबव है। तो इसमें आप जब करवाते हैं, इसमें आप बहुत सिंपली आपकी वैल्यू आती है, उसके साथ में उसके जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई होती हैं, और आपको इजीली पता चल जाता है कि आप स्टैंडर्ड से कितना डेविएटेड है, आप नॉर्मल हैं या आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हो चुके हैं। याद रखें कि बहुत से लोगों को शुगर बाई चांस वैसे ही गुजरते हुए टेस्ट करवा लेने से पता चलता है कि मेरे अंदर मुझे शुगर हुई है, यानी क्योंकि अलामत नहीं होती। तो इस टेस्ट से अगर हम करते हैं, हम कॉन्शियस हैं, तो हम अगेन अर्ली डिटेक्शन करवा पाएंगे। 5.7 इसका नंबर होता है। अगर 5.7% पे आप हैं, इसका मतलब है कि आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर 5.7 से 6.4% तक आपकी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब कि प्री डायबिटिक हो चुके हैं, यानी आप डायबिटीज़ में के उसमें एंटर हो चुके हैं। और अगर 6.4 से अबव है, तो इसका मतलब आप कंफर्म्ड डायबिटिक हैं, यानी आप शुगर के मरीज़ बन चुके हैं। तो बहुत आम सादा सा टेस्ट है, आप किसी भी लेबॉर्ट्री से जाके करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम अगर जो दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, दैट इज़ हार्ट अटैक। दुनिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें 30% लोग सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से ही मरते हैं। हार्ट अटैक का भी मसला यही है, लोगों को नहीं पता होता कि मेरे अंदर बीमारी चल रही है, और वो अपने आप को सेहतमंद तस्वर कर रहे होते हैं और वो कैजुअल लाइफस्टाइल ही गुजारे होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक सडनली आके पकड़ लेता है। और ये हमारे इर्द गिर्द की मिसालें हम देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग बहुत अच्छे खासे होते हैं और सडनली हार्ट अटैक हुआ तो बेचारा कॉम्प्लिकेशन में आ गया, डेथ हो गई अल्लाह ना करे, या हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसको जाना पड़ा। तो ये जानने के लिए कि हमारे दिल की सेहत का क्या स्टेटस है, उसके लिए 2 बेसिक इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए। उसमें एक तो लिपिड प्रोफाइल है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कहते हैं। ये फास्टिंग स्टेट में करवाया जाता है। आप यानी अगर आज रमज़ान में करवाना चाहते हैं तो आप रोज़ा खोलने से कुछ देर पहले जाके लेबॉर्ट्री में अपना सैंपल दे दीजिए, या आम डेज़ में आप करवाते हैं तो ओवरनाइट फास्टिंग बाद अर्ली मॉर्निंग में बगैर कुछ खाए पिए जाके लेबॉर्ट्री में अपना ये टेस्ट दे सकते हैं। इसमें कई किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स को चेक किया जाता है, जिसमें HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल है, VLDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको आपने देखना है कि अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, 80 से 100 से ज़्यादा हैं, तो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। या HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसका ज़्यादा होना अच्छी बात है, अगर वो कम है तो तब भी प्रॉब्लम है। तो इसमें एक रेशो यूज़ होती है HDL टू ट्राइग्लिसराइड्स की रेशो। अगर किसी बंदे की बॉडी में उसका HDL 40 है तो उसके ट्राइग्लिसराइड्स मैक्सिमम 80 होने चाहिए, ये सेफ लिमिट है। और अगर वो 80 से ज़्यादा हैं, 100 है, 150 है, 200 हैं, तो इसका मतलब है कि रेशो डिस्टर्ब्ड है और वो उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ पुअर है, यानी उसके दिल की सेहत का अच्छा स्टेटस नहीं है। एक और बड़ा अच्छा प्रिसाइज और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि रिसेंट पास्ट में ही ये हम कह सकते हैं कि डिस्कवर हुआ, और ये बहुत हेल्पफुल है टू नो हमारी दिल की खून की नालियाँ जो हैं उनमें कितनी सोजिश है, उसका क्या स्टेटस है। तो इसको CRP कहते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ये करवाने से ये बताता है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो खून की नालियाँ, वो दिल की खून की नालियाँ जिनको कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, जिनके अंदर प्लैक बनता है, और वो प्लैक जब रप्चर होता है तो हार्ट अटैक होता है। तो उनमें कितनी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वहाँ पर प्लैक बन रहा है या बन चुका है। एक और अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हों तो आप दिल का स्कैन भी करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, वो थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, अबाउट 30-40,000 रुपीज़ वो कॉस्ट करता है, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली बता देता है कि अगर दिल में क्या वेदर, उसको कॉर्नरी आर्टरी क्लासिफिकेशन स्कोर भी कहा जाता है कि क्या प्लैक बन चुका है या कितनी डिग्री का बन चुका है। मैं अभी इनिशियली आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर कोई ज़्यादा कॉन्शियस हो और वो जानना चाहता हो और अफोर्ड कर सकता हो तो वो भी करवा सकता है।
इसके बाद हम आते हैं जिगर की सेहत बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है पाकिस्तान में। जिगर की बीमारी भी बहुत ज़्यादा सराहियत किए हुए है। जिगर के साथ भी यही मसला है कि जिगर 70-80% तक भी जब इन्फ्लेम्ड होता है या जब बीमार होता है, सिक होता है, उसकी कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती। जब अलामत आती हैं तो देर हो चुकी होती है। तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, मैं ऑन टॉप इस टेस्ट को रिकमेंड करूँगा कि हर बंदे को चाहिए अपना जिगर का टेस्ट लाजमी करवाए कि मेरे जिगर की सेहत कैसी है, क्या मुझे फैटी लीवर तो नहीं हुआ हुआ, अगर हुआ तो किस डिग्री का हुआ है, और सो दैट मैं उसको करेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स हैं वो ले सकूँ। तो इसके लिए LFT कहा जाता है इस टेस्ट को, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। ये इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, किस टाइम में भी आप जाके उसको करवा सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, ALT एंड AST। इसके लेवल आप देखते हैं कि आपके जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड हेल्दी लेवल्स उन्होंने दिए हैं, उसके कंपैरिजन में कैसे हैं, उससे रेज्ड हैं या नॉर्मल है। दूसरा, जिगर की हेल्थ मालूम करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन यानी पेट का अल्ट्रासाउंड। लेकिन ये किसी स्पेशलिस्ट जो होते हैं अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर, उनसे करवाना चाहिए। आम जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर या गली मोहल्ले के जो डॉक्टर्स हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, उनकी निस्बत ये बेहतर है कि आप किसी प्रॉपर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये ना कि सिर्फ जिगर की सोजिश बताता है, यानी फैटी लीवर को डायग्नोज करता है या उसका स्टेटस बताता है, उसके अलावा पित्ते की पथरी का भी स्टेटस बताता है, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में मर्दों और औरतों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मर्दों में भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है कि पित्ते में बहुत ज़्यादा पथरियाँ बन रही हैं। अगेन वही बात है, सिम्टम कोई नहीं होती, अगर हम टेस्ट के थ्रू अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए अपने लाइफस्टाइल मेजर्स ले सकते हैं। तो ये जिगर की सेहत भी बताता है, पित्ते की सेहत भी बताता है, ये गुर्दों की सेहत भी बताता है, ये हमारी लबलबे की हेल्थ भी बताता है, और पेट में भी अगर कोई और ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी है या कोई इशू है तो वो भी हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन से डिटेक्ट करवा पाते हैं। तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार में एक स्पेशलिस्ट आपको ये अल्ट्रासाउंड कर देता है। तो ये कुछ टेस्ट तो और भी हैं, अगर आप करवाना चाहें। यूरिक एसिड का भी इशू बहुत ज़्यादा हुआ है। यूरिक एसिड अगर जानना चाहते हैं तो सिंपली यूरिक एसिड टेस्ट कह दीजिए, वो लेबॉर्ट्री से करवा लीजिए। अगर आप अपना विटामिन डी चेक करवाना चाहते हैं, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसका मालूम करना इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के लेवल्स होते हैं, अगर आप लेवल के मुताबिक ही उसकी सप्लीमेंटेशन की जाती है करेक्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा 90% इम्कान आती हैं कि जो बंदा करवाएगा उसकी डेफिशिएंसी होगी, लेकिन बहरहाल उसकी इंटेंसिटी जानना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट है, तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये की रेंज में एक अच्छी लेबॉर्ट्री उसको पड़ती है, तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि हमें करवाना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी ब्लड वर्क है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया ने इसको जो टॉप साइंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हर आदमी को करवाने चाहिए। मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि ये करवाने के रमज़ान में जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हम फास्टिंग को बेहतर तरीके से अवेल करें, और जो वो करेक्टेड डाइट है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एड्रेस करती है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ट्रीट करती है, यानी लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट डाइट जो मैं आपसे डिस्कस करता आया हूँ, इसके कॉम्बिनेशन को हम रिलीजियसली अगर अप्लाई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, तो आज अभी हम ये बुनियादी टेस्ट से मालूम करेंगे हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ का स्टेटस क्या है, और रमज़ान गुजरने के बाद हम फिर एक दफ़ा अगर टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, या इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। मैं ये नहीं कहता कि आप को जादू हो जाएगा, आप ये 20 दिन जो रिमेनिंग हैं उसमें रोज़े रखेंगे और आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और सब करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ना ही ऐसे जादू होते हैं दुनिया के अंदर। ये ज़रूर है कि आपकी बॉडी में एक बेहतर इम्प्रूवमेंट आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रमज़ान एक कैलिब्रेशन का नाम है। अल्लाह ताला ने इस 12 महीनों में से एक महीना ये रखा है कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल सिस्टम्स हैं इनकी अलाइनमेंट हो जाए, इनकी रेगुलेशन हो जाए, इनकी कैलिब्रेशन हो जाए। ये अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं, हमारी रमज़ान में अगर फूड एडिक्शन ठीक हो जाती है,
हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर इम्प्रूव होती है, हमारे ये जो लेबॉर्ट्री टेस्ट में बायोमार्कर्स हैं इनमें अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो हम फर्दर डेज में भी इसी तरह के हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी दिन में 2 खाना खाने में, लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने में, और बाकी जो हमने हेल्दी हैबिट्स ज़ाहिर रमज़ान में अडॉप्ट करनी है उसके ऊपर बॉडी यूज टू हो जाती है, हमारी फूड एडिक्शन ठीक होती है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम वक्तन फ़ौक्तन अपने टेस्ट करवा सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को हम टेंजिबल एक वे में हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो बीमारियों के आमतौर के ऊपर हम जनरलाइज अगर कहूँ तो 4-5 स्टेजेस होती हैं इन क्रोनिक बीमारियों की। ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं या ये जो मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, जब स्टेज 2-3 तक भी होती है, स्टेज 1-2-3 तक भी जब ये डिजीज़ होती हैं तो इनकी कोई सिम्टम्स नहीं होती। लेकिन अगर वहाँ पे डिटेक्ट हो जाए तो फिर आप विदाउट मेडिसिन और विदाउट एनी एक्सपेंसिव किसी इन्वेस्टमेंट के या विदाउट किसी बड़ी परेशानी के हम इनको करेक्ट और रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स इनकी स्टेज 4-5 में आती हैं। अगेन वही बात है, तब फिर लाइफस्टाइल के हाथ में भी उस तरह से बात नहीं रहती। और आज के हमारे लगाए हुए हज़ारों रुपए जो हैं हमारे फ्यूचर के लाखों रुपयों को सेव कर देंगे और किसी बड़ी परेशानी से भी हमें बचा देंगे। मैं यहाँ पे ये एक बात ऐड कर दूँ कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सोशल मीडिया में भी जिस तरह की ओल फोल किस्म की बातें प्रमोट हो रही हैं, कुछ लोग क्वैक्स जाली डॉक्टर बने हुए हैं और लोगों को आम छोटी छोटी रेमेडीज़ को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के लोगों में पेश कर रहे हैं कि कैंसर का इस चीज़ से इलाज हो गया, हल्दी ने फलाना फैटी लीवर ठीक कर दिया, फलाना दिल की खून की नालियाँ इस छोटी से फैक्टर से साफ़ हो गई। ऐसा नहीं होता। इनमें से किसी चीज़ के अंदर भी कोई ऐसा जादुई असर नहीं है। ये बीमारियाँ एक अरसे से चल रही होती हैं, ये टाइम लेती हैं डेवलप होने में, ये करेक्ट होने में भी हमारी हर तरह की एफर्ट्स इसमें लगती हैं। लाइफस्टाइल के तमाम पिलर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर जाके ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। तब भी ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो आप को मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँ, आप उसको समझ पाए होंगे। अगर आप समझते हैं कि ये बातें वैल्यूएबल हैं आपकी हेल्थ के लिए तो आप प्लीज़ इस इन अर्ली डिटेक्शन के रेफरेंस से जो इम्पोर्टेंट ब्लड वर्क है इसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कीजिए और जो चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर फर्दर जो चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करेंगे उस पर अमल करें। तो इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ रमज़ान ईद के बाद आप एक बेहतर हेल्थ स्टेटस में होंगे एज़ फार एज़ योर मेटाबॉलिक हेल्थ इज़ कंसर्न्ड। आपका तवज्जो के लिए बहुत शुक्रिया। लाइफ इज़ वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम।